हाँ जी, गुडविल का सीज़न 2, पहले सीज़न में हमने थ्योरी पढ़ी, वो वीडियो आपके पास अवेलेबल है ही है। अब हम पढ़ रहे हैं आज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुरेंद्र सर, टीचिंग एट न्यूटन कॉलेज सिंस 1991 और ऑनलाइन कोचिंग सिर्फ 4,000 रुपये में, 300 रुपये महीना और चबा चबा के कोचिंग। अब देखिए, जहाँ तक मैं बात बता रहा हूँ आपको, गुडविल का वैल्यूएशन नॉट कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। अगर हम बात करते हैं किसी टेंजिबल असेट की, जैसे कि मैंने आपको बॉटल दिखाई थी, ये बॉटल देखिए अभी भी मेरे पास है, ये बॉटल 5,000 रुपये की है। आप लोग नहीं माने क्योंकि ये दिखाई दे रही है, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 100 रुपये की, 150 रुपये की। लेकिन गुडविल दिखाई नहीं देती, तो उसका वैल्यूएशन किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है। और अंदाज़ा जो लगाया जाता है, वैल्यूएशन जो किया जाता है, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स के बेस पर अंदाजा लगाया जाता है। मोर प्रॉफिट्स मोर गुडविल, मोर गुडविल मोर प्रॉफिट्स, मोर अट्रैक्शन पावर, ज्यादा अट्रैक्शन पावर, तो ज्यादा गुडविल मतलब ज्यादा प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स के बेस पे लगेगा। और उसमें ध्यान रखना है, प्रॉफिट जो आप लेंगे वो 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस में देखा गया है 1 साल का प्रॉफिट या 2 साल का प्रॉफिट कम या ज़्यादा हो सकता है। उसमें कई बार अट्रैक्शन का रोल नहीं होता। जैसे 2020 में जब शुरू में ही मार्च में कोरोना आ गया, तो बहुत सारे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया, सेल खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी अट्रैक्शन पावर गिर गई, गुडविल गिर गई, नहीं। और फार्मा सेक्टर जो था, दवाइयों का, हॉस्पिटल्स का, वैक्सीन्स का, मास्क बनाने वाले, सैनिटाइजर बनाने वाले, उन सब का प्रॉफिट क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। 2 साल खूब कमाया उन्होंने। तो क्या हमारा दवाइयों के अट्रैक्शन बढ़ गया? सुबह शाम नाश्ते में रोटी सब्जी खाने की बजाय दवाइयाँ खानी शुरू कर दी? नहीं, बस वो परिस्थितियाँ ऐसी आ गई, सिचुएशन ऐसी आ गई जिसके कारण से उन फार्मा कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ गया। तो हमने 1-2 साल का प्रॉफिट नहीं लेना होता है, क्योंकि वो किसी भी कारण से ज़्यादा या कम हो सकता है। तो ऑलवेज वी टेक एवरेज प्रॉफिट। अगर उस कंपनी को काम करते हुए 5 साल हो गया तो 5 साल का प्रॉफिट लीजिए, 4 साल हो गया तो 4 साल का लीजिए। ऑलवेज टेक एवरेज प्रॉफिट्स। बात आई समझ में? एवरेज प्रॉफिट्स को आपने लेना है। इसलिए जो हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल बराबर होती है एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये जो एवरेज प्रॉफिट है, 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। 2 एवरेज होती हैं, एक होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 का टोटल डिवाइड बाय 5। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो 4 का टोटल डिवाइड बाय 4। जैसे क्लास 10th में आपसे अगर कोई मार्क्स पूछता है, क्लास 11th में अगर आपसे कोई मार्क्स पूछता है तो आप कहते हैं जी 98%। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हर सब्जेक्ट में 98 आए हैं या आप हर सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं बताते हैं। आप हमेशा अपना परसेंटेज बताते हैं, मतलब उसका मतलब आप हमेशा एवरेज बताते हैं, एवरेज। तो उसी तरह से आपने प्रॉफिट लेना है। एवरेज कैसे? सभी सबका टोटल डिवाइड बाय 5। अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे, अगर लॉस है तो माइनस कर देंगे। और वेटेड एवरेज में क्या करना है? आपको प्रॉफिट दिए होंगे,
प्रॉफिट्स का पी लिख देंगे, प्रॉफिट जितने भी दिए होंगे पी मान के लिख देंगे, और एक आपको वेट्स गिवन होंगे। ये हर क्वेश्चन में वेट्स गिवन होते हैं। वेट्स का मतलब यहाँ पर किलोग्राम लीटर नहीं है, यहाँ पर वेट्स का मतलब है इंपॉर्टेंस। ये हर क्वेश्चन में गिवन होंगे, 1 2 3 वगैरह, 1 2 3 वगैरह गिवन होंगे। यहाँ पर वेट्स का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस। आप उस साल को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। हम हर चीज़ को ना अपने अपने तरीके से इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे मान लो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, हर बच्चा पांचों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देता है, जबकि हर पेपर 100 मार्क्स का है। सबसे पहले सोचता है मैथ्स की अच्छी जगह ट्यूशन लग जाए, फिर अकाउंट्स की, फिर इकोनॉमिक्स की, और इंग्लिश के साथ तो ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं जैसा अंग्रेजों ने 200 साल हमारे साथ किया है कि नहीं, कि भाई 3 दिन छुट्टियां हैं उसमें देख लेंगे, पढ़ लेंगे यार, ठीक है इंग्लिश में। तो आप बुरा बर्ताव कर रहे हैं। कहने का मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस कम दे रहे हैं, आप उसको वेटेज कम दे रहे हैं। तो वेटेज का मतलब ये होता है कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ये हर क्वेश्चन में गिवन होगा। हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, WP निकाल लेना है, सिग्मा WP। सिग्मा WP इधर से सिग्मा W निकाल लेना है, तो ये वेटेड एवरेज आ गई, सिग्मा WP और सिग्मा W। तो 2 फार्मूले हो गए हमारे एवरेज निकालने के, एक सिंपल एवरेज से और एक वेटेड एवरेज से। ये सामने आपके लिखे हुए हैं। और फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये भी हर क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी हर क्वेश्चन में गिवन होगा। इसका मतलब क्या है कि बिजनेसमैन यह मानकर चल रहा है, यह मानकर चल रहा है कि आने वाले कितने साल तक हमारा प्रॉफिट सेम रहेगा या इंक्रीज होगा, बट नो डिक्रीज। आने वाले कितने साल तक हमारा प्रॉफिट यही रहेगा, ये वाला। भाई जैसे मैंने किसी एक दुकानदार से पूछा, भाई कितना कमा लेते हो? कहता 10 लाख रुपए साल के कमा ही लेता हूं। मैंने कहा क्या सोच रहे हो, आपकी क्या प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन अजम्पशन, कि कितने साल तक आप सोच रहे हो कि इतना कमा लोगे? कहता भाई देख बहुत कंपटीटर आए, बहुत चले गए, कोई टिक नहीं आया मेरे सामने, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं आने वाले 4 साल तक इतना तो कमा ही लूंगा, कहीं नहीं जाएगा भाई बिजनेस मेरा। तो ये मान के चल रहा है, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। आपने कैसे सोचा? वो कहेगा बिजनेस मेरा। भाई तू कौन है, तू अपने बिजनेस का बता जो पढ़ा रहा है तू। तो उसने बोला मैं 4 साल तक इतना ही कमाता रहूंगा, मतलब वो 10 लाख रुपए साल के कमा रहा है, और मल्टीप्लाई बाय 4, 10 लाख रुपए साल के। और क्या सोच रहा है वो? आने वाले 4 साल तक वो इतना ही कमाता रहेगा। 10 लाख 1 साल का, 4 साल का 40 लाख रुपए। तो मतलब अगर वो अपना नाम किसी को देगा, अपना बिजनेस किसी को देगा कि भाई तू कर ले, तो 40 लाख तो मांगेगा ना भाई। 10 लाख 1 साल के और 4 साल तक यही मान के चल रहा है, तो 40 लाख रुपए वो मांग रहा है। अब मैं क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं सकता, मैंने अभी आपको शुरू में बताया, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, जो मांगेगा उस पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया है। दूसरा मेथड देखते हैं। ये हमारा सीजन 2 चल रहा है गुडविल का, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम मेथड्स पढ़ेंगे और सीजन 3 आएगा। सीजन 3 के अंदर, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो में ना बड़ा ही मज़ा आता है, मैं देख रहा हूँ 15-20 मिनट में आपको एक टॉपिक निकल जाता है, बजाय आधा पौना घंटा। वो पहले ही से ही ना देख के टाइम, यार 45 मिनट्स कौन बैठेगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आजकल ये बड़ा चल रहा है। चलो कोई ऐसी बात नहीं, समय के हिसाब से चलना चाहिए। तो 15 मिनट जो हमारे सीजन 1 के थे उसमें हमने पूरा थ्योरी कवर किया, बेसिक ऑफ गुडविल कवर किया। आज हम सीजन 2 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। और सीजन 3 में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़े से अच्छी चीजें, मतलब उसमें एडजेक्टिव लगा देंगे, एडजस्टमेंट लगा देंगे प्रॉफिट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है, सीजन नंबर 3। तो दूसरा मेथड जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट बना है सुपरमैन से। सुपरमैन का मतलब होता है एक्स्ट्रा मैन। सुना है ना भाई लोगों, बच्चों, सुपरमैन, एक्स्ट्रा मैन। मैं सड़क पे चलता हूं, सुपरमैन बिल्डिंगों पे चढ़ जाता है।
मैं छोटी सी छलांग लगाता हूं, वो इतनी लंबी छलांग लगाता। मैं आग से डरता हूं, वो आग से लोगों को बचा लेता है। तो उसको बोलते हैं सुपरमैन, एक्स्ट्रा मैन। तो आज आपको वही बनना है, आज आपको वही बनना है, तभी तो आपकी गुडविल कहलाएगी। अगर आप जितना दूसरा बंदा कमा रहा है उतना ही आप कमा रहे हो, तो आपकी अट्रैक्शन पावर कहाँ है? अट्रैक्शन पावर आपकी है तो आप उससे ज़्यादा कमा के दिखाओ ना, सुपरमैन बन के दिखाओ ना। तो इसकी एक स्टोरी सुनिए। जैसे मान लो मैंने सोचा चलो बहुत पढ़ा लिया, पैसा बहुत सारा इकट्ठा हो गया, मजाक कर रहा हूँ, पैसा इकट्ठा हो गया, मैं पहुंच गया वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया ये पीतमपुरा से थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहां पर है। और मेरे कोई जानकार वहां पर थे। वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जिसमें कि स्टील के बर्तन बनते हैं, स्टील के बर्तन बनते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज वहां पर लगी हुई है। मैं पहुंच गया, मेरे कोई बहुत पुराने जानकार वहां बैठे थे। मैंने कहा सर मैं भी एक फैक्ट्री लगाने आया हूं, बहुत पढ़ा लिया, बहुत बच्चों को पढ़ाया, मजाक कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा अभी बहुत। तो मैंने कहा भाई कितना पैसा घर से लाऊं? वो कहता है सर ऐसा है, कैपिटल इन्वेस्ट करिए, बिजनेस में पैसा लगाइए 10 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे की दिक्कत नहीं है, ले आऊंगा 10 लाख रुपए। लेकिन बड़ियों वाली बात, प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना होगा ये मेरे को बताइए। उसने कहा भी देखो जितने बंदे यहां पर बैठे हैं, जितने बंदे यहां पर बैठे हैं, हर बंदा 10% तो प्रॉफिट कमा ही रहा है। हर बंदा 10% प्रॉफिट तो कमा ही रहा है। तो आप भी 10% तो कमा ही लोगे, आप भी 10% तो कमा ही लोगे। तो मैंने अपने दिमाग में एक टारगेट बनाया कि हर बंदे का जो प्रॉफिट है, हर बंदे का जो प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि हर बंदा तो नॉर्मल होता है, सुपरमैन थोड़ा ही होता है। हर बंदे का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना है? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, 1 लाख रुपए। तो मेरे दिमाग में टारगेट बन गया 1 लाख रुपए। तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया, यहीं आएगा। लेकिन मैं तो आम आदमी नहीं था, मैं तो नॉर्मल आदमी नहीं था। मैं क्या था? सुपरमैन। पढ़ाने में भी सुपरमैन, काम करने में भी सुपरमैन। तो मैंने क्या किया, बहुत अच्छी क्वालिटी की गुड्स बनाई। जो लोग कटोरी 15 रुपए की बेचते थे, मैंने 25 रुपए की बेची, बिक गई, है कि नहीं? जो लोग थाली 70 रुपए की बेचते थे, मैंने 90 रुपए की बेची, बिक गई। तो मेरा असली प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए। मेरा असली प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए। हर बंदा कितना कमाता है भाई लोगों? 1 लाख रुपए। मैंने कितना कमाया भाई लोगों? 1.5 लाख रुपए। क्योंकि मैं सुपरमैन था तो मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया ना। तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया? 50,000 रुपए का। मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 50,000 रुपए। 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दो। एक्स्ट्रा का मतलब सुपर प्रॉफिट। तो मेरा सुपर प्रॉफिट है 50,000 रुपए। तो ये फार्मूला है सुपर प्रॉफिट का कि मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूं और लोगों के मुकाबले। समझ गए बात को? अब जल्दी से इसका एक फार्मूला लिखते हैं। इसी से बन जाएगा जो भी मैंने बताया आपको कि मैंने 1 लाख कैसे निकाला और सुपर कैसे निकाला। उसी से हम एक फार्मूला झटपट बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये सब गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। दूसरे नंबर पर हम लगाएंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है कि आपने एक्चुअल में कितना कमाया, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट अगर 2 साल 3 साल 4 साल का दिया हुआ तो एवरेज बना लेना, क्योंकि एवरेज बनाने से वो 1 साल का हो जाता है। एवरेज बनाने से वो 1 साल का हो जाता है। एक्चुअल दिया हुआ तो 1 साल का ही दिया होगा, एवरेज दिया होगा तो ज़्यादा साल का दिया होगा तो उसको इतने से डिवाइड कर लेंगे, 1 साल का हो जाएगा। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। और तीसरे नंबर पर जो हमारी गुडविल है
गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, गुडविल बराबर है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो एवरेज प्रॉफिट था, अब सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर मतलब भाई लोगों बहन लोगों याद रखिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट। आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब आप सुपरमैन हैं, आप क्या हैं, सुपरमैन है, सुपरमैन। तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, दैट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब तीसरा चलते हैं, तीसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो होते हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट्स। अब इसको पहले स्टोरी सुनिए, इसकी सुपर की सुनी थी ना, कैपिटलाइजेशन के पीछे रहेगा उसकी स्टोरी सुनिए। जैसे मान लो मेरा यहाँ पर इंस्टीट्यूट है और मैंने 2 गली छोड़कर या थोड़ी सी दूरी पर एक और इंस्टीट्यूट था, वो भाई साहब दिल्ली छोड़ के जा रहे थे, इंडिया छोड़ के जा रहे थे, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, सुरेंद्र मेरा इंस्टीट्यूट खरीदेगा। मैंने कहा देखने में क्या हर्ज है भाई, देखने में क्या हर्ज है। मैं पहुंच गया तो मैंने देखा कि उसका जो फ्लोर था 50 गज के आसपास का उसका फ्लोर था। तो मैंने कहा भाई ये फ्लोर कितने का, कहता जी भाई साहब 50 लाख रुपए का ये फ्लोर है। मैंने कहा ठीक है भाई, फ्लोर जो है आपका 50 लाख रुपए का है। फिर मैं ऊपर गया, मैंने देखा डेस्क पड़े हैं, एसी पड़ा है, पंखा पड़ा है, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। मैंने कहा सामान कितने का, कहता ये सामान जो है 5 लाख का है। तो मैंने अपने दिमाग में अंदाजा लगाया, भाई टोटल असेट्स हो गई, टोटल सामान हो गया 55 लाख रुपए का। टोटल असेट हो गई, टोटल सामान हो गया कितने का, 55 लाख रुपए का। ठीक है जी, 55 लाख रुपए का। अब क्या करना हमने, मैंने कहा भाई किसी का कुछ देना तो नहीं है, कुछ उधार तो नहीं है, लायबिलिटी तो नहीं है। कहता हाँ बहुत बढ़िया, आपने क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन पूछा आपने। भाई ऐसा है कि मेरा जो है लगभग बिजली का बिल, फोटो स्टेट वाले का, मिला मुलू के जो लायबिलिटी है, जो उधार है, जो लायबिलिटी है वो उधार है वो लगभग 3 लाख रुपए है। जो लायबिलिटी है जो उधार है वो लगभग 3 लाख रुपए है। तो मतलब नेट सामान, जो नेट सामान हुआ वो कितने का हुआ, 52 लाख रुपए का। नेट सामान कितने का हुआ, 52 लाख रुपए का। बात समझ गए, 50 लाख का फ्लोर, 5 लाख का सामान, 55 लाख, 3 लाख उसने देने। अगर मैं इंस्टीट्यूट लूंगा तो मेरे को देने पड़ेंगे, वो तो भाग जाएगा आज ही, मेरे पास ही तो आएंगे उधार मांगने। तो इसका मतलब वो 55 लाख रुपए माइनस 3 लाख, 52 लाख का सामान हो गया। मैंने अपने दिमाग में अंदाजा लगाया कि यार ये 52 लाख मांगेगा, लेकिन उसने मांगे 70 लाख रुपए। उसने मांगे 70 लाख रुपए। मैंने कहा ये 18 लाख किस चीज के, कहता भाई साहब यहाँ बच्चे भी तो आते हैं पढ़ने के लिए, आप कल से पढ़ाना शुरू कर देना, आपको बैठे बैठाए इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो वो अपने प्रॉफिट के पैसे मांग रहा है, वो सिर्फ सामान बेच के नहीं जा रहा, वो अपने कस्टमर क्लाइंट्स भी दे के जा रहा है मेरे को। ठीक है ना, तो जिसका जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, मैंने पूछा उससे, मैंने कहा ये आपने 70 लाख कैसे मांगा, कहता प्रॉफिट के बेस पे मांगा, मेरा प्रॉफिट होता इतना, मैंने इसलिए आपसे उतने पैसे मांग लिए। तो जिसका ज्यादा प्रॉफिट होगा वो उतने ज्यादा पैसे मांगेगा। अगर उसके इंस्टीट्यूट में एक भी बच्चा नहीं होता तो वो सारा मेरे को इंस्टीट्यूट 52 लाख में बेच के चला जाता, नहीं चला जाता। यानी सामान भी 52 लाख का और सौदा भी 52 लाख में, सामान भी 52 लाख का और सौदा भी 52 लाख में। 52 52 कितना होता है बता देंगे, एक मिनट में सोचते हैं भी हिंदी क्या है। तो 52 लाख में सौदा और 52 लाख का सामान। लेकिन अगर कोई बंदा ज़्यादा कमा रहा है तो वो ज़्यादा पैसे भी मांगेगा, ज़्यादा कमा रहा है तो ज़्यादा पैसे ही मांगेगा। तो उसको बोलते हैं कि सौदा कितने में हुआ, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। इसको बोलते हैं 70 लाख को कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बना, सबसे पहले आपने निकालना है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी वो कितने पैसे मांगे। तो उसका फॉर्मूला है एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन में
नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई बाय 100, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट, अपॉन में नॉर्मल रेट, और उसका 100 मैंने ऊपर ही लिख दिया पहले ही, और इससे क्या निकल जाएगा कि उसको कितने पैसे मांगने हैं और सौदा होना चाहिए, सौदा होना कितने में चाहिए, मतलब नेट सामान कितने का है, नेट सामान कितने का है उसको बोलते हैं टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, इसको हम कैपिटल भी बोल सकते हैं, कैपिटल भी बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखना। 11th क्लास में फार्मूला होता है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी को उधर ले गए तो असेट्स माइनस लायबिलिटी किसके इक्वल हो गया, कैपिटल के, तो नेट असेट बोलो या ये बोलो। फिर गुडविल बराबर हो जाएगी, गुडविल बराबर हो जाएगी कितने पैसे उसने मांगे माइनस सौदा कितने में होना चाहिए, सौदा होना चाहिए, यानी कि 70 लाख माइनस 52 लाख, तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट असेट्स, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट असेट से गुडविल आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान रखना जो स्टोरी मैंने आपको बताई उसके हिसाब से कि 52 लाख का सामान था लेकिन वो 70 लाख मांग रहा है तो 18 लाख, किसी का प्रॉफिट और ज़्यादा होगा तो 90 लाख मांगेगा, किसी का प्रॉफिट कम होगा तो 60 लाख भी मांग सकता है। एंड द लास्ट मेथड इज ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है, जो मैंने भी आपको सिखाया भी था, सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, वो कैसे बताया था मैंने, एक्चुअल या एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये अभी जो हमने पिछले मेथड में सीखा था। और दूसरे नंबर पर डायरेक्ट गुडविल निकल जाएगी, डायरेक्ट ही गुडविल निकल जाएगी, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, इसी से गुडविल निकल जाएगी, और ये बराबर होती है सुपर प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हमने एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट किया था, उससे सिर्फ कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकली थी, लेकिन हमने इसमें पहले ही यही माइनस कर लिया है, उसमें बाद में माइनस करते हैं, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट्स, इसमें पहले ही माइनस कर लिया। तो ये फार्मूले थे हमारे सीजन 2 में, आज हमने गुडविल के फार्मूले पढ़े हैं। अब हम सीजन 3 की तैयारी करेंगे, जिसमें कि मैं कुछ एडजस्टमेंट्स बताऊंगा, प्रॉफिट के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, तब जाके ये एवरेज निकलता है या क्या निकलता है। तो इंतजार करिए, सीजन 3 का वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी जल्दी।